किसी और का होगा तो हमेशा मालिक की सुनी जाती है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज आप एक ऐसी जोड़ी बनाइए। अभी रुपेश भाई कह रहे थे कि हम लोगों को डराने और धमकाने का प्रयास कर रहा है। आज इस मंच से आपका भाई कहता है कि रुपेश कैन और कुशवाहा जी, अभिषेक के मध्य प्रदेश के अंदर दो हाथ हैं, अगर इनको किसी ने छेड़ने का प्रयास किया तो आवाज महाराष्ट्र से भी उठेगी, छत्तीसगढ़ से भी उठेगी, उत्तर प्रदेश से भी उठेगी और आवाज हर देश के उस कोने से उठेगी जहां लोग अभिषेक को जानते हैं। क्योंकि इस समाज ने बहुत कम समय में अपने भाई को इतना प्यार देने का काम किया है और जब अभिषेक की बाजुओं पे बात आएगी तो या तो मार देंगे या मर जाएंगे। ये वो समाज के लोग हैं। तो अपने आप को बिल्कुल कुशवाहा जी अकेला मत समझना। आज यहाँ पे जितना भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, जितनी एकजुटता आप लोगों ने दिखाई है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि अगर आप सबने सिर्फ 6 महीने इस मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अगर आपने 6 महीने सामाजिक रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ा दिया तो आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हमसे ले लेना। इस बात को जुबान के साथ आपसे कहना है। लेकिन आप सबको पहले सामाजिक एकजुटता बनानी पड़ेगी। आज देश में हम एक आंदोलन चला रहे हैं। उस आंदोलन का नाम है बहुजन जागो मार्च और जिसका उद्देश्य है बहुजन नेताओं साथ में आओ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित ये समाज हो गया, लेकिन संगठित होने के नाम पर 1,35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड संगठन हम लोग बना रहे हैं। संघर्ष भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोग आपके बीच में ही एक कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का झंडा लेके आएगा, एक कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी का झंडा लेके आएगा, दोनों समाज के हैं, तो आप मेरे भाइयों बताओ किसको वोट दोगे? बताओ किसको वोट दोगे? एक हार जाएगा, दूसरा भी हार जाएगा। जो विरोधी आपके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है वो विरोधी जीत के चला जाएगा। ये मेरी लड़ाई है। आज तमाम लोग कहते हैं कि अभिषेक एक चेहरा बनाने के लिए काम कर रहा है। अभिषेक की पहचान तो इतनी है कि आज अभिषेक किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बेशक अभिषेक ने, जैसा अभी बता रहे थे कि टिकटॉक से हमने सफर शुरू किया था। देखिए, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं और मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। चूंकि मैंने समाज के बीच बहुत कम समय में घूम के, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद भी इतना नहीं घूम पाता है। लेकिन हमने अपने कदमों से मध्य प्रदेश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि से 2023 को इस मार्च को शुरू किया था। और जो मार्च डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि पर नमन करके महू से इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली और उसका दूसरा पड़ाव हमने बीती 28 जुलाई को शुरू किया। जो पड़ाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समाधि स्थल चैत्य भूमि दादर मुंबई से शुरू हुआ, फिर मुंबई से पुणे, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वार्धा, नागपुर और तमाम जगह घूमते हुए हमने उसका तीसरा पड़ाव बीती 25 दिसंबर से राजस्थान के अंदर हमने उसको शुरू किया है। अब आपका भाई राजस्थान के अंदर घूमने का काम करेगा। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, अगर मैं अकेला एमपी एमएलए बनूं या मैं अकेला सांसद बन जाऊं तो मुझे बताओ कि क्या अकेला व्यक्ति सांसद या विधायक बन के आपके अधिकारों को ला सकता है? अकेला व्यक्ति सिर्फ चिल्ला सकता है लेकिन आपके अधिकारों को नहीं लेके आ सकता है। अगर आपको अधिकार चाहिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था कि हमें इस देश में, वो कौन बताएगा मुझे कि ये बहुजन आंदोलन है क्या? कोई भी बता सकता है, मंच पे बैठे हुए लोग भी बता सकते हैं कि आखिर ये बहुजन आंदोलन है क्या? कोई बताएगा? हाथ खड़े करो। हम लोग बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुजन आंदोलन, मैं बताता हूं, ये बहुजन आंदोलन सिर्फ 2 शब्दों पे टिका है और उन 2 शब्दों का नाम है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। इसके अलावा तीसरा कोई शब्द इस पूरे बहुजन आंदोलन का नहीं। अगर आपको सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है तो हमें इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब हमें वोट का अधिकार दिया था, जब हमें वोट की ताकत दी थी और उन्होंने कहा था
कि मैं इस देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहा हूं कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब अगर राजा पैदा होगा तो वोट और बैलेट की ताकत से पैदा होगा। उस ताकत को देते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी है।